कहते तो कहते कि महाराज चले जाओ देखो जी खूब महाराज के घोड़ो महाराज ने कही कि हम पकड़ में नहीं आना। महाराज पेड़ पे चढ़ गए पीपल पे जहां से नीचे से रथ निकला तो राजा का ना मिले सवारी राजा की निकली पीपल के पेड़ के नीचे से जैसे ही रथ निकलो तो महाराज ने आवाज दी राजा। राजा ऊपर की तरफ देखे मंत्री ये तो महाराज है तुम कह रहे थे कि ये समाप्त हो गए। बोले नहीं महाराज आपको पता हुआ बामन मरे तो कहाँ बैठे कहीं पीपल पर कहीं पीपल पे तो रथ काम है करो। मंत्री और सेनापति ने राजा से मिलने नहीं दिया। कहवे को तात्पर्य जो है कि भगवान से मिलने तो पितृ देवता कुल देवता और इष्ट देवता जी मंत्री और सेनापति जब लोग जीना चाहे तब लोग मन तुम भगवान से न मिल पाओ। जैसे जब ट्यूबलाइट जलते थे जब ट्यूबलाइट जबाई जल है जब इनकी डोरी तार में फंस गए हैं और तार में जब डोरी न फंसी तो ट्यूबलाइट जल नहीं सका। और डोरी या पितृ देवता कुल देवता इष्ट देवता तुमने 18 पुराण करे जब खबर बतावे वाली या पितृ देवता कुल देवता और इष्ट देवता और इनमें भगवान को बताओ नहीं है तो जग भाई उन्हें क्या पता कि जग भाई गए। इसलिए अपने घर में सुख और शांति चाहिए तो 3 देवता प्रसन्न होने चाहिए। एक तो कुल देवता पितृ देवता और इष्ट देवता। पितृ देवता कैसे प्रसन्न होते हैं श्राद्ध करने से तर्पण अच्छे से करो। कुल देवता कैसे प्रसन्न होते हैं कुल की अच्छी से पूजा करो। और इष्ट देवता कैसे प्रसन्न होते हैं गुरु के दिए हुए मंत्र का जाप करो। तो वाल्मीकि जी रत्नाकर नाम के डाकू से क्या बन गए संत बन गए मति पलट गई। नारद जी दासी पुत्र थे चातुर्मास का व्रत संत महात्मा कर रहे थे। महात्माओं की संगति में आकर के मन में भक्ति बैराग लगा इसलिए ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बन गए। अश्विनी कुमारों के वीर से घड़ा से अगस्त ऋषि की उत्पत्ति हुई। 18वें पुराण की रचना वेद व्यास जी ने की। गणेश जी लिख रहे हैं और वेद व्यास जी बोल रहे हैं। सरस्वती नदी के किनारे पर श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हुई। सुखदेव जी को कैसे बुलाया जाए तो एक बालक को श्लोक रटाया और वो जाके नर्मदा जी के तट पर उस श्लोक को उसने गाया। बरहा पेड़ो नटवरवपो कर्णयो कर्णकार बिभ्रदवासम गणक कपसम मे जयन्ती समाना रंधान वेणुरधर प्रधया पूरयन् गोप वृन्दै वृन्दावन्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। जैसे ही श्लोक को सुना समाधि टूट गई। 18,000 श्लोकों को पढ़ा पिता से लंगोटी लगा दी। पढ़ाई करने के बाद राजा जनक जी से परीक्षा हुई। इस प्रकार सुखदेव जी के जन्म की कथा है। सुखदेव जी के जन्म की कथा आपने सुनाई। अब राजा परीक्षित के जन्म की कथा बताइए कैसे जन्म हुआ सुनिए।